नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर की और पीसीएस 2026 नोटिफिकेशन की, साथ में आरओ एआरओ को लेकर के जिन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र रिजेक्ट हुए हैं उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है पंकज पांडे जी। पूरी बात करेंगे, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और जो भी नए छात्र हो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, वो विद्यार्थी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित सारे और महत्वपूर्ण ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। 26 जनवरी पर यहाँ पर इनका एक तगड़ा ऑफर आ गया है, जिसमें यूपीपीएससी के जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो पीसीएस को लेकर के हो, आरओ एआरओ को लेकर के हो या अन्य भर्तियों से संबंधित हो, सभी बैचेस में यूपीएससी के 92% तक की छूट दे दी गई है फीस में। और इसी तरीके से बीपीएससी की जितने भी बैचेस हैं उसमें 75% तक की छूट दे दी गई है। एक बात और कि जितनी भी छूट दे दी गई वो तो ठीक है, इसमें भी एक कोड लगा देंगे ना आप PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म को सभी लोग जानते ही हैं, लर्निंग के लिए और प्रिपरेशन के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोगों को सभी कोर्सेज की लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, पीडीएफ सामग्री मिलती है और डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलता है। 24 घंटे किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप लोग जल्दी जाकर के ऑफर का लाभ ले लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर कुछ देख भी सकते हैं, कुछ बैचेस के बारे में जानकारी दी गई है कि इनकी एक्चुअल प्राइस क्या थी और इसमें क्या प्राइस हो गई है। तो यहाँ पर इनकी एक्चुअल प्राइस, जैसे एक बैच है सक्षम 2027 का फाउंडेशन बैच है, जिसकी फीस थी 9,999 रुपए, तो कितनी कर दी गई है? लगभग आधी, ये देख लीजिए 4,499 रुपए। इसी तरीके से किसी बैच में तो आप लोग देख सकते हैं, आक्रोश के नाम से एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है 26 के लिए 6,999 वाला मिल रहा है, इसमें कितने में? मात्र 1,499 रुपए में। इसी तरीके से ऊर्जा बैच है, इनका क्रैश कोर्स और ये भी कर दिया गया मात्र 1,499 रुपए। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों माध्यमों में आपको यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग एग्जाम कैलेंडर की, आरओ एआरओ में जिन विद्यार्थियों की आवेदन निरस्त। और हमारे साथ में है पंकज पांडे जी। अब आगे की बात पंकज पांडे जी बताएंगे। हमेशा विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं। और एक बात तो बता दूं कि आज इन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी ज्ञापन दिया है, उसकी भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पंकज पांडे जी जो लगातार छात्रों से संबंधित जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं और बहुत सारे मुद्दों में हमने देखा भी है, अभी चाहे वो आरओ एआरओ और जूनियर असिस्टेंट जो एग्जाम टकरा रहा था उसकी बात हो, एक ही दिन 2 परीक्षाएं उसको लेकर के ज्ञापन दिया था, उसको भी जीत मिली थी। और यहाँ ऐसे बहुत सारे मुद्दे, एलटी की परीक्षा में वन शिफ्ट में आपने देखा होगा, आरओ एआरओ पेपर लीक वाले मुद्दे में देखा होगा आपने। और यहाँ पर जो आज का मुद्दा है वो मुद्दा है आरओ एआरओ मेंस में बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया था। मेंस के एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड भी जारी हुए हैं, एक ये मुद्दा है। और दूसरा है एग्जाम कैलेंडर को लेकर के सभी भर्ती बोर्ड्स ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, एसएससी ने, रेलवे ने, बैंक ने, आईबीपीएस वगैरह ने भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया। तो पंकज जी आज क्या हुआ, क्या ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन एक्चुअल में हम लिखित रूप से आज नहीं दिए, पूर्व में कई ज्ञापन हमारे दिए गए हुए हैं, क्योंकि कोई आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं था। तो जो कोई आधिकारिक रूप से जो उपलब्ध नहीं था, तो मूल रूप से हमने उनसे पूछा कि सर ये कब तक कैलेंडर आपका आ रहा है। तो जो उन्होंने बताया, उनका कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं से टकराए, कोई डेट न टकराए। तो हाँ, सबसे अच्छी बात है कि हमारे पूर्व के दिए गए ज्ञापन आरओ एआरओ और यूपीपीएससी के टकराव को लेकर के इन्होंने विचार किया कि ये संवाद स्थापित करके कोई और एग्जाम न टकराने पाए साल के अंत में। और जो भी कैलेंडर अभी आ चुके हैं उन कैलेंडरों से उनका मैचअप चल रहा है और लगभग चीजें रेडी हैं, लेकिन हो सकता है कि कल परसों 2 दिन डिले करके 27 से 31 के बीच में कैलेंडर आपका आ जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। हाँ, कहने का मतलब ये जो अधिकारियों ने भी बताया इनको कि कम से कम 2-3 दिन अभी एग्जाम कैलेंडर के लिए वेट करना होगा। उसके लिए 2-3 चीजें हैं, एक तो एलटी का एग्जाम है, आज भी है और कल भी है, आयोग की व्यस्तता भी है। और उसके बाद में और जो कैलेंडर आए हुए हैं, खास करके संघ लोक सेवा आयोग को ये फॉलो कर रहे हैं, जो जैसा इनकी बातचीत से लगा, तो संघ लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षा कैलेंडर आए हुए हैं उनमें कोई डेट यहाँ की परीक्षा से न टकराए, इसको लेकर स्पष्ट इन्होंने एक समझदारी डेवलप की है कि ऐसा पूर्व में होता रहा है कि यहाँ की परीक्षा और अन्य संस्थानों की परीक्षा टकरा जाती है, और वो टकराव की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत नुकसान होता है। जो वेल स्किल्ड बच्चे होते हैं, जो अच्छे योग्य बच्चे होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, ये जो कि बहुत बच्चों को नुकसान होता है। अंततः एक बात स्पष्ट हुई कि 2-3 दिनों में, मान चलिए कि 27 से 28 के बीच में या मैक्सिमम 31 के पहले आपका ये कैलेंडर जारी कर देंगे, ऐसा इनकी स्पष्टता है इसको लेकर के।
पूछा था वो जीडीसी एग्जाम को लेकर के भी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो इन्होंने एक अंदाजा भी अप्रैल तक बात कही है, अप्रैल तक कही है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि कोई परीक्षा न टकराए। पहली बात ये ध्यान रखिए, अन्य जो कैलेंडर होंगे उसमें संघ लोक सेवा आयोग की जो डेट्स होंगी उस पर ये कोई परीक्षा नहीं कराएंगे। ये इन पर ये विशेष ध्यान दे रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षाएं इनकी परीक्षा से मुख्य परीक्षाओं से टकराए ना। तो ये बात ध्यान रखिए, अप्रैल में जो भी परीक्षाएं हो रही होंगी, जो संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा लगी होगी तो वहां पे वो डेट नहीं टकराएगा। हो सकता है अप्रैल में जो भी दिनांक, क्योंकि अब शनिवार को भी करा रहे हैं, ये कभी भी करा सकते हैं। इनको जो भी छुट्टियां दिखेंगी वर्किंग डे, जब मॉर्निंग ऑफ वर्क में परीक्षा करा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आगामी, क्योंकि इनके पास भार बढ़ गया है, 23, 24, 25, 26 चार कैलेंडरों की पूर्ति करनी है इनको। तो ये अब कौन सा दिन टकराएंगे, कहीं ऐसा ना हो दीपावली के त्योहार पे भी आपकी परीक्षा हो, होली के त्योहार पे भी परीक्षा हो। तो इसलिए मैं सभी छात्रों से निवेदन करूंगा परिहार जी के चैनल के माध्यम से कि जहां तक बात जा रही हो, कोई भी ये छुट्टी समझ के न समझे कि त्योहार में छुट्टी रहेगी। परीक्षा कभी भी ये दे सकते हैं, ऐसा मुझे अंदाजा लग रहा है इनकी वर्किंग स्टाइल से। तो आप लोग इंतजार करिए, अगले 4 दिनों के अंदर कैलेंडर आ जा रहा है और जो जीडीसी की परीक्षा है उसको भी लेकर के इनका स्पष्टता है कि अप्रैल मई तक परीक्षा कराएंगे ये। जीआईसी प्रवक्ता के थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी। उन्होंने अप्रैल की बात कहा है। हाँ। और ये दूसरा मुद्दा आप ओटीआर का मामला था, आरओ की जो बच्चे मेंस के लिए जिनका एडमिट कार्ड आ गया है उसमें लगभग 16 बच्चों को बाहर किया गया है, जो 19 प्रत्यावेदन गए जिसमें से 16 बच्चे बाहर आए। 16 बच्चे का क्या कारण दिया गया है? 16 बच्चों को जो कारण दिया गया है कि आयोग के जो अपना मानक है उसका वो जो मानक छात्रों ने दिया वो मानक पोषणी नहीं था, जो शब्द का प्रयोग किया गया। हमारे पास ये नोटिस है इनकी, ये मैं नोटिस दिखाना चाहूंगा। मैं नोटिस दिखाना चाहूंगा। हाँ। ये ये जो नोटिस है, ये नोटिस आयोग की आई हुई नोटिस है। इसमें इन्होंने बताया है साफ साफ कि पोषणी नहीं है, जो आयोग का मानक है वो पोषणी ना होने के कारण से वो पोषणी पूरा, उनकी जो मानक है पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि अभी एक और एग्जाम था, कोई टेक्निकल का कोई एग्जाम था जिसमें लगभग 617 लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेल से बाहर कर दिया है, साक्षात्कार से। और मुझे लगता है वो सहायक कुल सचिव भर्ती जी, उसके साक्षात्कार होने हैं। लगभग 650 विद्यार्थी बाहर किया और इसमें लगभग 67 लोगों को बाहर किया था। 116 आरओ के। तो विद्यार्थी आइंदा इस बात का ध्यान रखा करें कि जो आवेदन वगैरह है नोटिफिकेशन को पढ़ लें कि आवेदन करने के बाद में पूरा ऑफलाइन फॉर्म कब जमा करना है। अगर मेंस के बाद जमा करना है तो मेंस के बाद जमा कर दें, समय के पहले जमा कर दें। किसी भी भर्ती का फॉर्म हो, लास्ट डेट का इंतजार विद्यार्थी बिल्कुल न किया करें। स्पेशली एक बात और समझ में आ रही है, ये जो निरस्त हुए हैं लगभग जो 16 बच्चों का साफ बात आ रही है, टोटल 69 बच्चों का कारण है डिले कारण। मतलब कि आयोग के पास जो पहुंचता है, इन्होंने अभी कारण बताया कि हमको फीड करना पड़ता है, कितने बजे इन्होंने स्वीकार किया कोई फॉर्म या मेंस फॉर्म या कोई डॉक्यूमेंट, ये तक इनको फीड करना पड़ता है। तो अंततः इन्होंने बताया कि जो हमारे पास जो स्पष्ट निर्देश है 5 बजे तक हमारे पास अगर कोई फॉर्म आ गया तो हम स्वीकार करेंगे। 5:01 पे भी अगर कोई फॉर्म आ रहा है तो हमारे पास अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम यहाँ स्वीकार, हाँ, जो टाइमिंग जोन दिया गया है। तो मैं ये भी कहूंगा जो डाक विभाग से भेजा जाता है ड्यू टू, क्योंकि 69 बच्चों का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उसमें डाक विभाग के टेक्निकल कॉज के कारण बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और वो कॉज में जो बच्चे 16 बच्चों बाहर हुए हैं उसमें वो भी बच्चे हैं जो बच्चे बाहर किए गए हैं। तो बस इतनी बातें मैं आपसे कहूंगा कि 69 बच्चे जो हैं, जिसमें 16 बच्चे खास करके वो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं अब जाकर के। परिहार सर जो है कि अभी आप आयोग के अंदर गए थे, जीआईसी प्रवक्ता की जो फॉर्म आया था वो परीक्षा कब होगी? बहुत बच्चों में कंफ्यूजन है कि कब परीक्षा होगी जीआईसी प्रवक्ता की। जी, जीआईसी प्रवक्ता के बारे में मैं बता दूं, जो अभी वार्ता हुई है, पंकज जी भी थे, मैं भी था, आप भी थे। तो जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम के लिए उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई में संभावना है। प्रवक्ता का एग्जाम मई में, जीडीसी का एग्जाम अप्रैल में संभावना उन्होंने बताई है। अब अच्छी जो चीजें वो कैलेंडर में मालूम चलेंगी और भी हम लोग पता करेंगे, लेकिन जो वार्ता हुई है तो वार्ता में यही जानकारी मिल पाई है। एक बात मैं और खास बात से कहना चाहूंगा, एक मिनट, मैं यही बता रहा हूँ, इसको लेकर एलटी को लेकर भी बात नहीं हुई है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगातार आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डेट दे दिया है। तो मैं इस आयोग से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर आप तक आपकी बात पहुंच रही हो तो कहीं अभी कैलेंडर नहीं आया है, अगर कोई भी दिनांक खास करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के किसी डेट से मैच कर रहा हो तो कृपया करके इस पर भी विशेष ध्यान रखें और लोक सेवा
आयोग के अध्यक्ष महोदय या जो भी इनके सक्षम अधिकारी हैं, कम से कम वहां भी संवाद स्थापित करें कि किसी बच्चे का नुकसान वहां पे ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है। एक तो 4 साल बाद वो परीक्षा होने जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पीजीटी की डेट पे ही वो अपना डेट दे दे, कोई टीजीटी की डेट पे अपना डेट दे दे, या हायर डेट पे अपना कोई डेट दे दे, जिससे बच्चों को बाहर होना पड़े। आज के समय में रोजगार पर एक समस्या होने के कारण, रोजगार न होने के कारण से हर बच्चा लगभग मैक्सिमम वैकेंसी में वो अपीयर हो रहा है। तो हम एक माध्यम से जानना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि सभी बच्चे एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहे, छुट्टियों का इंतजार न करें। डाक विभाग से कम 10 दिन पहले, क्योंकि 2-4 दिन पहले आप जो डाक विभाग पे ये विश्वास करके फॉर्म भेज रहे हैं कि डाक विभाग पहुंचा देगा, सच्चाई है कि एक गलती से छात्र के 3-4 दिन के और डाक विभाग की टेक्निकल गलती से कई बच्चों का रिजेक्ट हो गया फॉर्म। तो एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि हम लोग जो प्रयास कर पा रहे हो वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप सबसे भी निवेदन रहेगा कि आप कम से कम 10 दिन के डिफरेंस लेके चलें, और 10 दिन पहले अगर डाक विभाग से भेज रहे हैं और वह तो कोशिश करिए स्वतः प्रेजेंट होकर के, कोई भी टेक्निकल कॉज मत छोड़िए कि आयोग आपका फॉर्म रिजेक्ट करे। तो ये आयोग सीधा कह रहा है कि हमें 5 बजे तक अगर कोई फॉर्म मिल रहा है, हमें कोई प्रत्यावेदन मिल रहा है और एकदम जेन्युइन कॉज, क्योंकि जेन्युइन कॉज का जो निर्णय लिया जाता है वो एक विशेष कमेटी द्वारा ली जाती है, जिसका विशेष कमेटी का निर्णय, विशेष कमेटी क्या निर्णय लेगी इसको लेकर गेट पे कोई सूचना नहीं होती है, वो निर्णय लेकर के सब साइट पे अपडेट कर दिया जाता है। यह भी सूचना जो अपडेट की गई रिजेक्शन को लेकर के वो जी हाँ, ये बात एकदम स्पष्ट इन्होंने कहा है कि लगभग रेडी है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का नाम लिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग से ये मैच करा रहे हैं। लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपी यूपीएसएससी, खास करके सभी आयोग जो विशेष तौर पे जो लोअर तक की वैकेंसी दे रहे हैं, लोअर की भी क्योंकि भर्ती आने की संभावना दिख रही है, तो हम आयोग से निवेदन करेंगे, खास करके जो विशेष परीक्षाएं हैं जो पीसीएस तक के बच्चे, ग्रेजुएट लेवल के बच्चे देते हैं, उसमें ऐसा कोई दिनांक न दें कि 2 परीक्षाएं एक साथ टकराएं। और क्योंकि परीक्षाएं टकराएंगी, छात्रों की समस्या होंगी और छात्र इकट्ठा होगा तो छात्रों का मनोबल टूटता है। हम आपसे आशा करेंगे कि ऐसा कोई कार्य न हो जिससे छात्रों को मजबूरन आकर के आपके आयोग के गेट पर खड़ा होना पड़े। हम लोग को कोई शौक नहीं है जी। पंकज जी, जैसे बच्चे फोन करते रहते हैं, किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, आयोग में ओटीआर को लेकर समस्या रहती है, सरनेम में कुछ समस्या, आवेदन में कुछ त्रुटि हो गई, तो संशोधन के लिए आपने उस दिन कुछ बताया था। हाँ, देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी बात फंस जाए या कोई गलती हो, कई बार जब मैं उस दिन आया तो 2-3 विद्यार्थी ऐसे मिले जो 13 तारीख से अपना यहाँ पे एक प्रत्यावेदन दिए थे, लेकिन उनका काम नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जाने के बाद जब मैं पहुंचा हूँ तो उन बच्चों से बातचीत किया हूँ और मुझे लग रहा है आधे घंटे के अंदर उनका दोनों काम हो गया है। ये भी अच्छी बात है कि अगर हमारे पहुंचने से अगर कुछ काम हो जा रहा है तो मैं उस काम को मैं कहूंगा कि आप लोग कोई दिक्कत हो आप बताइए। और दूसरा, लोग लीगल तरीका ये होता है कि आप कोई भी कार्य पर एक प्रॉपर फॉर्म बनाइए, आईडी अपना रेडी रखिए, फॉर्म के साथ साथ हर कारण को स्पष्ट करिए, उस कारण के साथ यहाँ पे आके प्रत्यावेदन जमा करिए। ओटीआर का हो या ओटीआर के अलावा कोई मामला फंस रहा हो आपका, तो यहाँ प्रत्यावेदन जरूर दे। 16 या 18 नंबर काउंटर है आपके फर्स्ट इंक्वायरी पे। किसी प्रकार का कोई भी कॉज फंस रहा हो तो परिहार सर के चैनल पे जो क्वेश्चन है, अपना प्रॉब्लम उस पे कमेंट बॉक्स में डालिए, हमको पता चलता है, हम उसको जरूर उसको मेंशन करेंगे। अगर आपको लगता है जेन्युइन समस्या आपकी है और आयोग नहीं सुन रहा है, तो हम सभी मिल करके आपकी समस्या को हल कराने के जो भी वाजिब तरीके होंगे, जो भी संवैधानिक तरीका होगा, उस पर हम लोग खड़े होकर उसको हल कराने का प्रयास करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि हर चीज के लिए फोन करना भी उचित नहीं होगा। फोन करने के बजाय आप लोग मैसेज और टेक्स्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप किया करिए। और अधिक से अधिक मैं चाहूंगा जहां तक बात हम लोग की पहुंचे, अधिक से अधिक शेयर करें। जैसे कई विद्यार्थियों जिनको ये नहीं समझ में आता है कि अपने फॉर्म कैसे टाइप करें या अपनी बात को कैसे रखें, उन तक ये बात पहुंचे और इससे अधिक से अधिक शेयर भी क्या करें, जिससे बच्चों तक ये हमारी जो छोटी छोटी बातें होती है वो पहुंचे। और ये बात ध्यान रखें, हम पढ़ने वाले भी हैं और साथ में अपने वाजिब मांगों को लेकर के लड़ने वाले भी हैं। तो इतनी बात नहीं कि आयोग तक अगर सूचना जा रही हो तो हमेशा इस बात को ख्याल रखें, दिनांक जो भी दे, कोई भी परीक्षा दिनांक टकराए ना। क्योंकि आरओ वाले में इन्होंने मान लीजिए 1 दिन का डिफरेंस दिया, आने वाली परीक्षाएं साफ सुथरे तरीके से कराएं, समयबद्ध तरीके से कराएं और समयबद्धता से रिजल्ट भी घोषित करते रहें। धन्यवाद, इतनी बात मैं कहना चाहूंगा। बाकी कोई बात आपको अगर बतानी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये परिहार सर को विशेष धन्यवाद, क्योंकि ये भी लगातार आपकी मांगों को उठाते रहते हैं।